तो एक ऐसा सुपरस्टार जिसकी की फ्लॉप मूवीज भी कुछ एक्टर की हिट मूवीज से ज्यादा कलेक्शन कर जाती हैं और जिसकी की मूवीज फर्स्ट डे पर इतनी बम्पर ओपनिंग लेती है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये इंडियन सिनेमा के बहुत से सुपरस्टार्स को अपनी मूवीज को ब्रेक इवन तक लाने के लिए भी बहुत ज्यादा घसीटना पड़ता है। यस, टुडे वी आर टॉक अबाउट राइज एंड फॉल एंड अगेन राइज ऑफ प्रभास करियर। यस, माय नेम इज आरवी और आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो प्लीज मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे। तो क्या प्रभास सच में एक लॉटरी स्टार है, जैसा कि उनको टैग मिल चुका है आज की डेट में सोशल मीडिया पर? क्योंकि जिस बंदे ने अपने इनिशियल करियर के 10 साल तक कोई भी 100 करोड़ बॉक्स ऑफिस की मूवी नहीं दी, वो आज के टाइम पे इतना बड़ा सेंसेशन कैसे बन गया? तो अगर हम शुरू से शुरू करें तो प्रभास ने अपने कैरियर की स्टार्ट 2002 से करी थी, जहां पे उन्होंने एक रोमांटिक हीरो के तौर पे तेलुगु सिनेमा में डेब्यू किया था। बट हाँ, उस समय भी तेलुगु सिनेमा में बहुत बड़ी बड़ी बिग गन्स थी, लाइक महेश बाबू एंड जूनियर एनटीआर, जिनका स्टारडम प्रभास से बहुत ज्यादा बड़ा था। जूनियर एनटीआर और महेश बाबू के होने के बावजूद भी प्रभास ने उस समय भी बहुत बड़ी बड़ी हिट्स दी, लाइक छत्रपति वर्सल, मिस्टर परफेक्ट, रेवल और डार्लिंग। एंड देन कम्स 2015 बाहुबली द बिगिनिंग, जिसने प्रभास को ओवरनाइट सेंसेशन बना दी और प्रभास की ऑल ओवर द इंडिया बहुत ज्यादा ब्रांड वैल्यू हुई इसी मूवी से। क्योंकि प्रभास इज द फर्स्ट पर्सन जिसने पैन इंडिया मूवीज को इंडिया में इंट्रोड्यूस करा और उसी का उनको एडवांटेज भी मिला, जिस वजह से आज भी प्रभास की रेलेवेंसी फैंस में बहुत ज्यादा है। और उसके बाद की रेस्ट इज हिस्ट्री, मुझे आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भाई, बाहुबली के बाद प्रभास को पीक स्टारडम का जो पुश मिला वो आज तक प्रभास के करियर के साथ चल रहा है। उसका एक नेगेटिव असर भी हुआ, प्रभास को फैन बाहुबली ही देखते हैं आज तक। बट देन कम्स द बैड फेस ऑफ प्रभास करियर, क्योंकि बाहुबली के बाद प्रभास ने बहुत सी गलत स्क्रिप्ट चूज करी। बाहुबली के 2 साल बाद प्रभास की मूवी आती है साहो, जिसका की बजट इंडिया का वन ऑफ दी हाईएस्ट बजट था, 300 करोड़ उस समय पर। जिस तरह से मूवी के ट्रेलर, टीजर और जिस तरह से मेकर्स प्रॉमिस कर रहे थे, मूवी उस तरह से नहीं डिलीवर कर पाई। बट हाँ, प्रभास के स्टारडम की वजह से उस मूवी ने लगभग 450 करोड़ प्लस का कलेक्शन किया। बट हाँ, उसके बाद मूवी गिरती चली गई। आज प्रभास ने एक और गलत स्क्रिप्ट चूज करी, जो थी राधे श्याम। राधे श्याम से भी फैंस की बहुत ज्यादा उम्मीद थी, क्योंकि जिस तरह से इस मूवी का भी टीजर्स और ट्रेलर्स आ रहे थे, टीजर और ट्रेलर्स को देख के हमें ऐसा लगा कि ये कोई साइंस फिक्शन टाइम ट्रैवलर मूवी थी। और क्या हुआ, इस मूवी ने भी फैंस को नाराज किया और उस चीज का असर इस मूवी पर हुआ कि मूवी को फैंस ने पूरी तरह से निग्लेक्ट कर दिया और ये मूवी बहुत बड़ी डिजास्टर हुई। इवन मूवी के गाने अच्छे थे और मुझे भी मूवी काइंड ऑफ अच्छी लगती है, बट हाँ, फैंस ने इस मूवी को सरासर नकार दिया। और भाई, उसके बाद आता है नाइटमेयर, प्रभास की जिंदगी का भी और फैंस की जिंदगी का भी, जिसने ओम कम टू माई रूम मीम को इजाद किया, नन अदर देन आदि पुरुष। आदि पुरुष प्रभास के करियर का एक ऐसा डेंट, एक ऐसा धब्बा है जो प्रभास कभी भी नहीं धो पाएंगे। और भाई, वो बहुत ज्यादा गलत स्क्रिप्ट और बहुत ज्यादा गलत मूवी थी, जिसने हमारे धार्मिक इमोशंस को तो हर्ट किया ही, बट हाँ, बहुत ही ज्यादा गंदी मूवी भी थी वो। इवन की मूवी का बजट 600 करोड़ था और उस समय मूवी की बहुत ज्यादा हाइप थी, बट मूवी डिलीवर नहीं कर पाई और मूवी भाई पैथेटिक थी। और वो भी प्रभास की एक रॉन्ग स्क्रिप्ट थी। और उसी के बाद प्रभास को टैग मिल गया लॉटरी स्टार का। वन हिट वंडर ही है प्रभास और प्रभास का करियर खत्म होने वाला है। और अगर कोई और स्टार होता तो अभी तक उसका करियर ओवर हो जाता, बट यहाँ पर था कौन? प्रभास। और प्रभास का करियर इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं था, क्योंकि भाई ये बंदा अपने साथ कुछ और ही चाम लेके आता है। तो फिर आता है प्रभास का राइज अगेन, क्योंकि इसके बाद प्रभास टाई अप करते हैं प्रशांत नील के बाद और आती है एक बड़ी बैंगर सलार। बट सलार के साथ भी बहुत ज्यादा मिक्स मैच रिएक्शन रहे ऑडियंस के भी। और भाई, यूट्यूबर्स ने तो प्रभास की इस मूवी को 2 ही दिया। तो भाई, सलार के बारे में सभी के सभी जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं भाई गलत ही बोल रहे हैं। सभी बोल रहे हैं भाई बकवास मूवी है, ये क्या मूवी है, ये प्रभास ने क्या कर दिया, इतनी काली मूवी है, कुछ दिख नहीं रहा। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई प्रभास की। बट यस, इस मूवी ने एक वाइन की तरह काम किया, और अगर मैं बोलूं कि एक पुरानी वाइन की तरह काम किया, जो स्लो एंड स्टेडी अपना असर दिखाने लगी। और जब ये मूवी OTT पे आई तो भाई मूवी ओवरनाइट सेंसेशन बन गई। और अभी सलार 2 का बहुत ज्यादा एंटीसिपेशन के साथ इंतजार कर रहे हैं फैन। और हाँ, सलार ने कहीं ना कहीं प्रभास के करियर को रिवाइव किया और वो हमें नंबर्स में भी दिखता है। एक भाई, अभी भी एक मूवी थी जिसने की प्रभास के करियर को 360 फीट से बदल दिया, और इस मूवी ने प्रभास के करियर में वही काम किया
जो बाहुबली 1 और बाहुबली 2 ने किया। और इस मूवी का नाम था कल्कि 2898 AD। उस मूवी में हमें डिस्टोपियन फ्यूचर दिखाया गया और इस मूवी की स्क्रीन प्ले, राइटिंग और इस मूवी का विजुअल स्पेक्टिकल बहुत ज्यादा बड़ा था। और इवन की जो डायरेक्टर की अप्रोच थी प्रभास को दिखाने की और पूरा का पूरा वो वर्ल्ड दिखाने की, इस मूवी ने प्रभास के करियर को असल में रिवाइव किया। और ये मूवी प्रभास की पहली मूवी बनी 1000 करोड़ क्लब में एंट्री करने वाली बाहुबली 2 के बाद। और इस मूवी ने भाई प्रभास को फिर से अपना वो स्टारडम गेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प की। और प्रभास के साथ एक नाम और जुड़ गया, प्रभास पे राजा मौली कर्स का असर हुआ। बट मैं नहीं मानता कि राजा मौली कर्स जैसा कुछ भी प्रभास के करियर में हुआ या होगा, क्योंकि अगर हम देखें बाहुबली 1 और बाहुबली 2 के पहले प्रभास को तो कोई नहीं जानता, बट हाँ डायरेक्टर राजा मौली को भी कोई नहीं जानता था ऑन अ बिगर लेवल। इवन बाहुबली एक ऐसी मूवी थी जिसने प्रभास और राजा मौली दोनों के करियर को एक ब्रेक इवन दिया और इसके बाद ही इन दोनों का करियर एक पीक पे पहुंचा। बट हाँ यहाँ पे मैं एक चीज मानूंगा कि प्रभास को अब थोड़ा सोचना चाहिए कि उनको भी स्क्रिप्ट सिलेक्शन पे एक अच्छी ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी स्क्रिप्ट आई मुंह उठा के आप कोई भी स्क्रिप्ट कर लो। आप इतने बड़े सुपरस्टार हो भाई, आपको स्क्रिप्ट सिलेक्शन आनी चाहिए। बट हाँ जो हुआ सो हुआ। अभी जो प्रभास की लाइनअप है वो बहुत ही ज्यादा डेडली कॉम्बो है। तो भाई सबसे पहले आती है राजा साहब, जिसके लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। बट हाँ उसके बाद आएगी फौजी, जो कि हनु राघवापुड़ी की मूवी होगी। और हनु राघवापुड़ी वही डायरेक्टर है जिसने सीतारमण डायरेक्ट की है। और अगर आप भाई डायरेक्टर को नहीं जानते तो एक बार सीतारमण देखिए, आपके आंखों से आंसू नहीं आ गए तो भाई मेरा नाम बदल के रख देना। और उसके बाद प्रभास की और भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइनअप है, जैसे सलार 2, कल्कि 2 और स्पिरिट मूवी। तो यस प्रभास का फ्यूचर तो बहुत ज्यादा ब्राइट है। बाकी ये थी मेरी एक डिटेल एनालिटिक्स प्रभास के करियर के अप्स एंड डाउन पर। बाकी आप अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अबाउट प्रभास करियर। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको लगता है कि मैंने वीडियो में कुछ चीजें मिस कर दी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। यस ऑफ कोर्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।